हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज हम लोग 1786 के अधिनियम की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1784 के अधिनियम की बात करी थी, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट की बात करी थी। और आज के वीडियो में हम 1786 के अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो 1786 का अधिनियम है ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ कुछ ही चीजें दी गई हैं। ठीक है, कोई कोई अधिनियम होते हैं जिनमें 2-3 लाइंस होती हैं केवल। ठीक है, तो जो भी है उसको हम पढ़ेंगे। क्या है, 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम। तो ये जो पूरा अधिनियम था वो केवल एक इंसान के ऊपर ही कह सकते हैं था। ठीक है, अब वो इंसान कौन थे? तो वो इंसान थे तो वो इंसान कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इनके ऊपर ये पूरा अधिनियम था। ठीक है, कौन थे ये? इनके बारे में बात करें थोड़ी सी अगर, तो कौन थे ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किन चीजों के लिए जाना जाता था? ठीक है, तो इनको जाना जाता था कानूनी मामलों के लिए। ठीक है, काय के लिए? कानूनी मामलों के लिए और अदालत के मामलों के लिए। कुछ एक और चीज के लिए जाना जाता था जो कि मेन था, और वो कौन सी चीज थी? वो थी न्यायिक सुधार। क्या थी? न्यायिक सुधार। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता था? इनको जाना जाता था न्यायिक सुधार के लिए। ठीक, कानूनी मामलों के लिए, अदालत के मामलों के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में देखेगा, लिखा होगा कि कानूनी मामलों और अदालत के मामलों के लिए, लेकिन आपको याद रखना है क्या? न्यायिक सुधार के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने किया क्या था जो इनको इतना याद किया जाता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने किया था कि इन्होंने दीवानी मामलों, जैसे कि राजस्व हेतु। ठीक है, राजस्व हेतु जो मामले होते थे, ठीक है ना, अब मामले भी लिखो। और दूसरा, फौजदारी मामलों। ठीक है, जैसे कि अपराध, क्राइम, है ना। तो इन्होंने क्या किया था कि दीवानी मामलों जो कि राजस्व हेतु मामले थे, ठीक है, और फौजदारी मामलों जो कि अधिकार या क्राइम के लिए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, उन दोनों को अलग किया था। इन दोनों मामलों को अलग किया था। क्या किया था? अलग किया था। किसने किया था? इन्होंने। ठीक,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इन्होंने कहा, हाँ, जब ये भारत के वायसराय बने, ठीक है, भारत के वायसराय बने, तब इन्होंने दो शर्तें रखी, सॉरी दो मांगे की। ठीक है, दो तरह की मांगे की थी। ठीक है, कौन कौन सी वो देखें, कि जब ये भारत के वायसराय बने, ठीक, जब ये क्या बने, कहाँ पे लिखे भाई, इधर ही लिख देते हैं, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, अजीब ही नाम है कति, तो क्या लिखा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के वायसराय बने, तब इन्होंने दो मांगे रखी। कौन कौन सी मांगे, कि भैया पहली ये थी कि हम काउंसिल, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने का कार्य करती थी, ठीक है, या कह सकते हैं नियंत्रित करती थी, ठीक, वो काउंसिल के द्वारा कोई भी फैसला या कोई भी अधिकार हम नहीं मानेंगे। हमको उस काउंसिल के द्वारा बनाए गए किसी भी अधिकार को या फैसले को ना मानने की इजाजत दो तुम। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी, काउंसिल का निर्णय ना मानने का अधिकार, क्या थी, काउंसिल का निर्णय ना मानने का अधिकार हमको दो। ठीक है, तो पहली चीज ये थी जो इन्होंने मांग करी थी। ठीक है, और दूसरी क्या थी, दूसरी चीज इन्होंने क्या कही, कि या तो तुम मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ, ठीक है, या फिर तुम मुझे सेनापति बनाओ। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, कि या तो भैया तुम हमें कमांडर इन चीफ बनाओ, या फिर सेनापति बनाओ। ठीक है, तो क्या किया गया, इन्हें सेनापति बना दिया गया भैया। ठीक, क्या किया गया, इनको सेनापति बना दिया गया, सेनापति। ठीक है, ये इनकी मांगे थी। ठीक है, तो बस ये इतना सा ही था 1786 का अधिनियम। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें, कि अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसके लिए जाने जाते थे, न्यायिक सुधार के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और ज्यादा पढ़ना है तो कानूनी मामलों, अदालत के मामलों के लिए भी। ठीक, और क्या था, कि इन्होंने दीवानी मामले और फौजदारी मामलों को अलग किया था। ठीक है, इनकी मांगे क्या थी, जब ये भारत के वायसराय बने, ठीक है, तब इनकी मांगे क्या थी, कि काउंसिल का निर्णय हम नहीं मानेंगे, हमको ऐसा अधिकार दो कि काउंसिल का कोई भी निर्णय होगा वो हम नहीं मानेंगे, ऐसा अधिकार हमको दो। ठीक, दूसरा क्या था, कि हमको कमांडर इन चीफ बनाओ या फिर सेनापति बनाओ। ठीक, तो आगे बात समझ में, कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ चीजें होती हैं कि रह जाती हैं, ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं कमेंट में कि हाँ ये चीज रह गई थी, या फिर ये चीज आपको आगे और पढ़ानी चाहिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा बताइए, थोड़ा गाइड कीजिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।